नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल टेक सपोर्ट संजीव में। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि मैंने बीसीए से रिगार्डिंग 3-4 वीडियो बनाई थी और आप लोग को मालूम है कि मैंने बीसीए के फाइनल ईयर में हूँ और हमारे साथ एक दोस्त है जो हमारे क्लासमेट है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीसीए के इनके कैरियर में कि इन्होंने क्यों चूज़ किया और बीसीए में क्या क्या स्कोप इनको दिखता है। इनका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई, अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार। मैं सीतामढ़ी ज़िला से मुजफ्फरपुर में एडमिशन कराया था आरडीएस कॉलेज में, जो कि अभी लास्ट ईयर में हूँ। अभी निकलने वाला हूँ, 1-2 महीना में मेरा फाइनल हो जाएगा, 6 सेमेस्टर है। और मैंने इस कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लिए थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद फर्स्टली पेमेंट किया था और देन मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होने के पश्चात मेरा क्लास चलने लगा था। और जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये BRBU के अंतर्गत आता है आरडीएस कॉलेज और ये बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसका जो भी एग्ज़ाम होती है वो फाइनल आपको यूनिवर्सिटी में ही देनी होती है। और BCA देखा जाए एक तरीक़ा से तो BCA कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होगी आपको। और इसमें स्पेशली कोडिंग पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज पे कमांड किया जाता है। और जैसा कि ये देख रहा है, ये आरडीएस कॉलेज की लैब है और ये सेकंड लैब है, फर्स्ट लैब उधर है। लगभग 100 से 150 कंप्यूटर लैब है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम है और सारे चालू है, ऐसा नहीं कि सब बंद है। और सब अभी ट्रेनिंग पीरियड में, या फिर कह सकते हैं आपकी सब अभी चालू पीरियड में है। और देखिए क्या जानकारी और क्या जानना चाहते हैं। आपने बोला कि मैंने यहाँ आरडीएस कॉलेज में एडमिशन लिया था, इससे पहले आपने क्या दिमाग में ख्याल आया कि आपने बीसीए करने का चूज़ किया? और बीसीए ही क्यों, बीटेक और बीसीए में आपको बीटेक भी करना चाहिए था, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो मैं 10th और 12th के बाद भी बीटेक कर सकता था या फिर ITI या पॉलिटेक्निक कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उस समय कोरोना हो गया था और कोरोना वायरस के प्रभाव से मेरा सिलेबस बहुत ही डाउन चला गया था। मेरे को पूरी उम्मीद नहीं थी कि बीटेक हो पाएगा और मेरे को लग रहा था कि बीटेक करेंगे भी तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से बिलोंग करता था। बिहार बोर्ड भी हिंदी मीडियम से, और कंप्यूटर साइंस बीटेक ऐसे जैसे कोर्स के लिए इंग्लिश होना बहुत नेसेसरी होती है, क्योंकि इसमें टोटली सिलेबस इंग्लिश में होता है। तो मैं इसके लिए BCA सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि मेरा एक सीनियर भैया थे, वही बताए हुए थे कि मैं BCA कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि BCA सही है और मेरे को इंटरेस्ट था थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड में, तो जानने में इंटरेस्टेड थे। तो हम सोचा कि BCA मेरे लिए अच्छा होगा। और मेरा 12th में वैसे सेकंड डिवीज़न है, अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया क्योंकि मेरा इंग्लिश कमज़ोर और सिलेबस डाउन था। 11th सही गया था मेरा, 12th साफ पूरा डाउन चला गया था। वह समझ लीजिए 1 से 2 मंथ ही मैं 12th का तैयारी कर पाया था। उसके बाद लॉकडाउन में पूरे घर थे और ऑनलाइन उस समय इतना जूम या फिर मीट पे ऐसा ऑनलाइन कोर्सेस नहीं थे, इसलिए नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि पैसा बर्बाद करने से अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं बीटेक करूँगा भी प्राइवेट से, क्या कि प्राइवेट से तो बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए मैं प्राइवेट से करना ज़रूरी नहीं समझा। और सरकारी के लिए IIT का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैंने BCA करा। वो तो अपना तो जर्नी पूरा बता दिए कि बीसीए के बाद बीटेक क्यों ने चूज़ किया। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने बीसीए में आने के बाद क्या क्या ध्यान, जो न्यू बच्चे हैं जो बीसीए में आ रहे हैं, तो वो क्या क्या किन किन बातों को ध्यान दे जो इनको अभी रिग्रेट हो रही है, किन किन बातों पर जो हम वो बच्चा शुरू में सतर्क हो जाए तो उनको कुछ गाइडेंस ये दे सकते हैं। देखिए, अभी नए नए जो स्टूडेंट हैं उनके अपने फर्स्टली इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा सेक्टर में जाना चाहिए था या जाना चाहिए उनको। फर्स्टली तो मैं यही मानूंगा कि उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कंप्यूटर से रिलेटेड उनको इंटरेस्ट है, जैसे कि एज ए कोडिंग में, एज ए साइट डेवलपिंग में, एज ए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या फिर मशीन लर्निंग में, ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो BCA कर सकते हैं। क्योंकि BCA एज ए बीटेक से कम नहीं और बीटेक से ज़्यादा भी नहीं है। ये 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं। 5th सेमेस्टर आपको 5th सेमेस्टर तक सेमेस्टर बाई सेमेस्टर आपको लैंग्वेज सिलेबस अलग अलग होते हैं। 6th सेमेस्टर में आपको, जो कि मैं भी हूँ और मेरा ये दोस्त भी है, ये भी 6th सेमेस्टर में ही है। और अभी मैं कंप्यूटर लैब से बात करूँ तो ये हो सकता है कि आप
नहीं ख़राब है, नहीं अच्छा है, आप करिएगा। अगर आपके अंदर स्किल डेवलप अच्छी खासी होती है तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आपको अप्रॉक्स 3 to 4 लाख का पैकेज अगर लोकल कॉलेज से करते हैं तो, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट का मेरा मतलब ये नहीं कि अच्छे पेमेंट या अच्छे फ़ीस वसूलता है, अच्छी फ़ीस लेता है। मैं कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से भी पकड़ सकते हैं, ध्यान रहे कि एमसीए अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये रिगार्डिंग भी करूँगा कि बीसीए लेवल पे अगर कम पैसे में हो रहा है तो लोन नहीं लीजिएगा, क्योंकि बीसीए में जॉब होने के चांसेस बहुत ही कम है। और क्योंकि चांसेस तो हैं लेकिन बहुत ही कम है। एमसीए करिएगा तो अच्छा पैकेज मिलेगा, तो इसके लिए ये चॉइस है। अगर आप नहीं लिए रहेंगे तो आपको एक ऑप्शन रहेगा कि एमसीए में आप अच्छे कॉलेज सिलेक्शन करते हैं या फिर अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोन अपना स्टूडेंट लोन लेना चाहूँ तो अभी लेके एमसीए की डिग्री कंप्लीट कर सकता हूँ और अच्छे के पैकेज पे जॉब कर सकता हूँ। उन्होंने तो अपनी बात बता दी कि किन किन बातों का ध्यान रखकर बच्चे अपने एमसीए और बीटेक अनुसार करियर चूज कर सकते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बीसीए तो बहुत सारे बच्चे लोग कर रहे हैं, जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत सारे कॉलेज करा रही है। और हम लोग का जो कॉलेज है वहाँ पर मैथमेटिक्स मिनिमम रिगार्डिंग है ना। मैथ इसमें नेसेसरी है। मैथ अगर नहीं होता है तो आप इस सब्जेक्ट को नहीं ले पाइएगा, भले ही आप आर्ट्स हो कॉमर्स है। आर्ट्स में तो आर्ट्स में तो मैथ रहता नहीं है। कॉमर्स वाले ले सकते हैं, अगर मैथ नहीं है तो वो ऑप्शनल है। वैसे आप ये मेरे को भी नहीं मालूम कि कॉमर्स वाले ले सकते हैं ना कि नहीं, क्योंकि मैंने साइंस से किया था। और बहुत सारे कॉलेज जो आर्ट्स कॉमर्स वाले कराते हैं, जिनका 4 ईयर का कोर्स होता है, 1 साल उनका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इनका जो इस हम लोग आरडीएस कॉलेज से जो हम लोग बीसीए कर रहे हैं, इनसे फैकल्टी के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज के आप लोग जानते होंगे कि वहाँ का फैकल्टी जो आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जो होते हैं टाइम पास करने वाले। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर इनका 5th सेमेस्टर के बीच में, क्या क्या एग्ज़ाम से पहले नोट्स देते हैं या कोई पढ़ाया जाता है, ये सब बात इन अपना पूरा खोल कर पूरा बताएंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हर एक कॉलेज नोट और सिलेबस मस्ती रहता है, बशर्ते कि वो सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली कंप्लीट कम ही होता है, टाइम समय रहता है, और एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो जाए तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही टेंशन हो जाती है कि उसके पास नॉलेज कम और डिग्री जल्दी मिल जाती है। हालांकि सिलेबस और नोट्स की बात रही तो सिलेबस ठीक है, बीआरबीयू यूनिवर्सिटी की भी सिलेबस ठीक है, चाहे वैशाली यूनिवर्सिटी के देख लीजिए या पटना यूनिवर्सिटी के देख लीजिए, लगभग कॉमन सिलेबस है। और बात रही नोट्स की तो वो मेरे ख्याल से बिहार यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बिहार यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से करिए। फिलहाल मैं आरडीएस कॉलेज से कर रहा हूँ, आप एलएस कॉलेज से भी करिए, तो आपको प्लेसमेंट का ख्याल दूर रखिए, क्योंकि प्लेसमेंट कॉलेज से होने वाली नहीं है। आपको प्लेसमेंट ऑफलाइन कैंपस ट्राई करना होगा, ऑफलाइन ही आपको मिल सकती है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, स्किल है तो, वरना आपका कॉलेज प्लेसमेंट तो इम्पॉसिबल है। फ़िलहाल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो रिसेशन चल रही है, कोरोना के लेकर खबर आ रही है कि IIT में 36% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। हम लोग को तो लोकल कॉलेज, हम लोग को तो आसानी छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में स्किल कम, जिनके पास स्किल है उन्हीं को कंपनी हायर करती है। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, ऑफ कैंपस अपना अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी जो है अभी फ्रीज कर दी है, जो बच्चों का हायर की हुई है उनको 1-1 साल से पेंडिंग रखी हुई है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पर रैगिंग वैगिंग चलती है कि नहीं। बहुत सारे कॉलेज में जो होती है सीनियर लोग, बच्चे लोग को बहुत सारे केस आप लोगों ने देखा होगा कि रैगिंग के चक्कर में बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। यहाँ पर उस तरह का रैगिंग भी होती है, या मतलब जो बच्चे मोरलाइज होता है, जो मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंस मतलब उनका लूज करने की कोशिश करता है, इस तरह का भी यहाँ पर व्यवहार होता है या नहीं? और ज़्यादा की रैगिंग की बात रही तो रैगिंग उतना नहीं होता है किसी भी बीआरबीयू यूनिवर्सिटी में जाइए, कहीं भी इतना अब रैगिंग नहीं होता है तो सुसाइड करना मत पड़े। और ये सब बिहार यूनिवर्सिटी में, अगर आप बिहार से हैं और बिहार के किसी भी कॉलेज से आप वोकेशनल कोर्स करते हैं, चाहे वो, मैं पर्सनली बीसीए का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर रैगिंग की बात हो रही है तो अगर आप फिशरी है, एग्रीकल्चर है, आप बीसीए कर रहे हैं, या फिर आप किसी अनदर वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन, एज ए ग्रेजुएशन, तो वो आपको रैगिंग की निश्चिंत रहना, क्योंकि रैगिंग वैगिंग तो होती नहीं है। हम भी सीनियर है, वो जूनियर उधर घूम रहा है, आपस में कैजुअल व्यवहार करते हैं।
और इनसे जानने की कोशिश, यहाँ का कल्चर कैसा है कुछ बता सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्या क्या फैसिलिटी है जो कॉलेज में मतलब प्रोवाइड करती है। मतलब आज के समय में जो बहुत सारे कॉलेज में सिलेबस आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है जो कंपनी उस तरह का वर्क नहीं हो रही है। मतलब बच्चे अलग से इंटर्नशिप के लिए पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस तरह का बच्चे का मतलब करने का था जो डिमांड में है उस तरह का मतलब यहाँ का टीचर हैं या नहीं है। देखिए कॉलेज में डिमांडेड टीचर मैं तो कहूँगा पर्सनली ही है नहीं। आप अगर बिहार यूनिवर्सिटी से करते हैं, मैं RDS कॉलेज से हुआ, ILS कॉलेज भी करते हैं, या फिर MDDM से करते हैं, या फिर श्याम नंदन साया से करते हैं, मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ, या फिर सीतामढ़ी, या फिर वैशाली, या फिर वैशाली सॉरी आप समस्तीपुर कहीं भी कर लीजिए, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय कहीं भी आप कर लीजिए, मैं आपको कहूँगा लायक टीचर आपको नहीं मिलने वाले। 100% टीचर मेरे पर आ रहे उधर और मैं भी आऊँ, मेरे को लायक टीचर नहीं मिल रहे, क्योंकि वो A to Z आपको मतलब सिलेबस 2 कॉपी पढ़ाए या फिर इतने जानकार टीचर जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, नहीं ऐसे टीचर मेरे को अभी तक नज़र नहीं आई है। और हमें ऐसा नहीं लगता कि अभी तक कॉलेज में ऐसा टीचर आई है, क्योंकि ये पता नहीं क्या है कि ऐसे टीचर है तो, लेकिन एक्चुअली लमसम लगभग आपको अप्रॉक्स इतनी जानकारी की फंडामेंटल नॉलेज हो जाएगी। आप चाहिएगा कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, हाई लेवल इन्फॉर्मेशन मैं अचीव कर पाऊँ, नॉलेज ले पाऊँ, तो ऐसा टीचर हमको नहीं लग रहा है।